हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए ठीक, अच्छे होना भी चाहिए। सभी का वेलकम। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कुछ लिखे हुए परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें यूपी प्रदेश पेट आप लोग क्लासेस हमारे देख रहे हैं पहले से। आज जो है आपका 7वां दिन स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस में बहुत ही मजा आएगा। सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं शेयर किया हुआ है। हाँ, चलिए ठीक। पहले बेसिक कुछ बता देता हूँ। कुछ बच्चे बोले सर एक बार बेसिक भी बता दीजिए। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला है पेट में, जैसा कि मैथ का देखा गया है। चैप्टर आपका कुछ ही चैप्टर आ रहे हैं 5 नंबर में। उसके बाद 20 नंबर का आपका डीआई आएगा, जिसमें 10 के 2 पार्ट्स होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे टोटल डीआई के। डीआई के कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन एक पार्ट से आएंगे, 2 एक पार्ट से आएंगे। और 2 में कितने होंगे? 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें। आगे ना समझ में? टोटल 20। अब आपको अच्छे से तैयारी करना है। चलिए हाँ, कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये पूछ देता है कि 5% का मतलब क्या होता है। 5% आप लोगों को पता ही होता है ऑलरेडी पहले से कि 5% मीन्स क्या होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी तरह का डाउट कोई किसी को? 5% फॉर क्या होता है? 5 बटा कितना होता है? 100 होता है। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मतलब कितना होता है? 1/20 होता है। 5% अगर कहीं लिखा है तो 1/20 डायरेक्ट लिख करके सोल्यूशन करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आपसे कोई बोले 4% मीन्स क्या होता है, तो आप बता दोगे 1/25 होता है। 2% मतलब कितना होता है, आप बता दोगे 1/50 होता है। इस तरह से वैल्यू पहले ही क्रिएट कर लीजिए। सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार परसेंटेज निकाल लीजिए कुछ वर्ड्स का, ताकि ये क्लियर हो जाए कहाँ पे क्या यूज होने वाला है। जैसे बोल दे कि 60% मीन्स क्या होगा, तो आपको 60% मीन्स नहीं पता क्या होगा, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा पहले से 60/100। और ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 2 टाइम्स से कटेगा, 3 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा 5, मतलब 3/5। इस तरह से वैल्यू आप लोग निकाले। आपसे बोले कि 30% मीन्स क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि 30% मीन्स क्या होगा, ये 0 0 कट गया, 3/10। ऐसे करके वैल्यू हम लोग निकालेंगे फटाफट। आ रहा है सभी को समझ में? चलिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। हाँ, क्वेश्चन बोला कि परसेंटेज मतलब एक छोटा सा सिंपल फॉर्मूला लेता हूं मैं। बोलते अगर बोले आपसे कि 20% का 310 प्लस 25% का 420 कितना होगा? कितना होगा? आ रहा है ना कुछ समझ में? 20% का 310 तथा 310 प्लस 25% का 420, तो आपको पता है 20% आप अगर वैल्यू सॉल्व किए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए 1/5 होता है। का मतलब मल्टीप्लाई 310 प्लस 25% मतलब 1/4 गुणा 420। आपने काट दिया इसको, 4 करने 4×5 = 20। गलत है बेटा, ये 0 आएगा, अब जाके आएगा बीच में। ये 1 टाइम जाएगा, कितना 6 टाइम जाएगा, 1 आए 2 टाइम। 62 पंचा कितना हो जाएगा? 55 62 पंचा कितना? दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? ये हो गया 67। 67 मतलब 167 आंसर आ गया आपको। आगे ना समझ में? हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। इतना हार्ड नहीं होता परसेंटेज, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, इसलिए आपको हार्ड लगता है। क्वेश्चन बोला कि यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5% के बीच अंतर जो है, के बीच, ये बीच लिखा हुआ है, बीच, वो घूमने वाला बीच नहीं, बीच अंतर कितना है? 36 है। तो संख्या क्या है? क्वेश्चन समझिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन का फॉर्मेट रख करता हूं यहां से है ये एक क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। बोला कि यदि एक संख्या के 62% संख्या x का मतलब मल्टीप्लाई कितना? 62%। अब 62% मतलब जो भी नंबर परसेंटेज पूछे उसके अपॉन में 100, और उसी संख्या के 3/5 के बीच जो अंतर है, अंतर मतलब इसी संख्या के कितना? 3/5, इनके एक अंतर कितना है? अंतर फटाफट बताइए सभी लोग। बराबर 36 है। आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हुआ? 31 होगा, तो ये 50 हो गया। आगे ना समझ में? दोनों में से x बाहर हो जाएगा, बिल्कुल बाहर हो जाएगा। ये 31/50 और ये माइनस का आपका 3/5 बराबर में 36। सभी को आ रहा है समझ में? क्लियर? हाँ, यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे, 50 आ जाएगा, ये आ गया 31, 10 30 आ जाएगा, माइनस का 30, बाहर x बराबर 36, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 50। 1 गुणा x बराबर कितना? 36। तो आपको एक बराबर पता है कि 336 गुणा कितना हो जाएगा? 50। दोनों को मल्टीप्लाई, जीरो का मतलब जीरो हो ही जाएगा यहाँ पे। 5 × 31, एक जीरो और आ गया, 5 × 3 = 15,
15 3 कितना 18, 1800। ये आपका x बराबर आ गया 1800। आ गया ना पहला क्वेश्चन समझ में? हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे समझ में। रब कर दूं मैं, फटाफट करिए जल्दी जल्दी सभी लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 160 था ना यहाँ पे बेटा? हाँ 160। 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए? 160 का 15% में क्या जोड़ा जाए कि जो आंसर है आपका वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। इसमें x अगर जोड़ दिया जाए तो 240 कितना, तो 240 का 25% मतलब 1/4 इसके बराबर हो गया। हो गया बराबर 4 6 24 मतलब कि 60 बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। ये 0 से 0 गया, 5 3 15 आ गया, 5 2 10 आ गया, 2 बटे 16 हो गया, 8 3 का कितना 24 प्लस x। x बराबर 60 माइनस का 24 बराबर आपने किया इसको है 6, यहां से लिया 5 से 2 गया, कितना बचा 3 36। x बराबर 36 आपका आंसर हो गया। हो गया ना सभी का? चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट। फटाफट आप करते रहिए। गुड। अब इन दोनों को रब भी कर देते साथ में। क्वेश्चन है लिखे हुए पड़े थे इस पे, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि मॉर्निंग की क्लास में बच्चों को बताया था, तो मैंने सोचा आपको भी बता दें। एक गांव में 30% जनसंख्या शिक्षित है। क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल ओरली आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेकंड में। एक गांव की में 30% जनसंख्या जो है कितनी है? 30% जनसंख्या जो है वो क्या है? शिक्षित है, एजुकेटेड है, एजुकेटेड है। यदि गांव की अगर 30% एजुकेटेड है तो बचा कितना? 70% अनएजुकेटेड। लगा सकते हो ना आप लोग सीधा सीधा, अनएजुकेटेड। यदि गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6000 है, तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या होगी? अगर 6000 है बेटा, 30% उसमें से कितना है? 6000 का 30% आप बता सकते हो कितना है उसमें से शिक्षित है। तो ये 0 से 0, ये 0, 36 1800 कितना आ गया? 1800 लोग जो हैं इसमें वो क्या हैं? शिक्षित हैं। बचे हुए लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। तो 6000 से इसको माइनस कर दीजिए, 6000 से माइनस कर दीजिए आप लोग, 6000 से बिल्कुल कर सकते हैं। 1800 से अगर आप 6000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? चलो बताओ मैं भैया, ये कितना आ रहा? 42 नहीं बचेगा आपका? 4200 हो गया ना? चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट रब कर दीजिए। आप 70% को मान के निकाल लेते, आपका डायरेक्ट आ जाता, आपको कुछ ही नहीं करना पड़ता। अभी बता दे रहा हूं मैं, 6000 था, अभी देखिए आंसर कैसे आ रहा है आपको। देखिए 30% अगर लोग जो थे वो शिक्षित थे, क्या थे? शिक्षित थे। तो बचे कितने? 70% अशिक्षित बचे, अशिक्षित बचे आपके पास। टोटल थे कितने? 6000 थे। 6000 और आपसे अशिक्षित लोगों की संख्या पूछी थी। अब 6000 थे जिसमें 70% आप निकाल लीजिए, उसका कितना होगा? 6 7 42, याद है ना? 4200 रुपए 4200 लोग। कर लीजिए फटाफट। ठीक, गुड। क्या है क्वेश्चन, बोलिए फटाफट। किसी तरह का किसी को कोई डाउट है आप फटाफट कमेंट करिए, आपको आंसर बताया जाएगा, सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। और वीडियो को शेयर करते रहिए भाई सभी लोग। कितना बोला? 87। चलो, बोला बेटे ने कि 87 का सर जो है स्क्वायर रूट क्या होगा? 87, ध्यान से देखो सब, 87 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 87 का स्क्वायर रूट जब पूछ रहा है तो आप पहले 87 को लिखो, फिर देखो इसके आसपास की एक संख्या जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हुई हो जो पास में हो। एक तो होता है 81, दूसरा आपके पास इधर से आ जाएगा, अगर हम लोग 87 के बाद देखें 88 89 90 90 के बाद तो कोई नहीं आ रहा है स्क्वायर, आपका 100 आ रहा है, 100 तो काफी दूर जा रहा है तो उसको छोड़ देंगे आप लोग। इसको क्या करेंगे? 81 कितने का है? 9 का। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 9 8 72, 9 9 81 कट रहा है, कितना बचा यहाँ पे? 9 9 81, कितना बच रहा है यहाँ पे? 6। आप पॉइंट लगाइए, 6 में 0 54 54, फिर से 6 आ रहा है, 6 कर दी। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए,
9 9 कितना हुआ 18.66। कितने को ऐड किया, एक ये था, एक ये नंबर था, दो से भाग कर दिए एवरेज की तरीके से। 2 एकन्ने 2, 2 9 18.33, मतलब 9.33 का जो स्क्वायर होगा वो ये होगा, यानी कि 87 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आ जाएगा 9.33। चलिए कर लीजिए सब। रब कर दूं, ठीक। सभी लोग करते रहिए भाई फटाफट, टाइम मत वेस्ट करिए, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है किसी को। बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास, सब लोग प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। अलजेब्रा में सभी को फार्मूला लर्न हो गया है। लर्न हो गया है। चलिए मैं देखता हूँ और भी सेट देख लेता हूँ। आवाज मत करिए भाई सभी लोग, क्वेश्चन में देख रहा हूँ ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 42 का स्क्वायर, पेट का क्वेश्चन है ये, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है क्वेश्चन। 42 का स्क्वायर प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 3.6 6.3 इंटू 26। आप सॉल्व करके आंसर बताइए सभी लोग फटाफट। चलिए देखते हैं कौन कितनी जल्दी बताता है। 42 का मतलब क्या होता है, 42 के स्क्वायर का 42 गुणा 42, ये लिखा हुआ है 63। 63 का मतलब क्या है, ये डिवाइड है, तो मतलब यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू में क्या था 26, बिल्कुल था 26। आप अगर इसको 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 नवा 63, 9 सत्ते 63.9, 7 नवा कितना हुआ 63 हुआ, 7 छंग 42 हुआ। ये 3 बार जाएगा तो पॉइंट आएगा, ये 2 बार चला जाएगा, इसी से कट गया ना पूरा। अब देखिए ये पॉइंट आपके पास आ गया 2 गुणा 42 बटा पॉइंट 3 गुणा 26। आप इसको हटाइए, यहाँ 0 कर लीजिए, हट गया ना, पूरा पूरा हट गया। 3 करना 3 चौका 12, 14 3 42, 14 दूना 28, मतलब 280 गुणा 26। अब 280 और 26 का जो है अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 0 होगा, 8 छंग 48 के 8, 4 हो जाएगा उधर, 6 दूनी 12, 4 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ये 0 आ जाएगा, 8 गुना 16, तो दूनी 4 1 5, मतलब 0 8 6 2 12, 5 1 6 1 7, 7280 जो है आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। करते रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास। हो गया। हाँ देखिए क्या क्वेश्चन पूछना था, क्या क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे उसने एग्जाम पेपर में, तो आपको भी अपनी तरफ से किसी तरह के कोई भी कमी नहीं छोड़ के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। देखिए बोला है कि A रेशियो B, B रेशियो C, A रेशियो B दिया हुआ है 1:6, 1:6, और B रेशियो C दिया हुआ है 2:5, 2:5 हो, तो A, B और C का मान क्या होगा, आप बताइए सभी लोग। एक बार जरा देख के देखिए इसको, कि यहाँ पे लिखा है आपके पास A बटा B बराबर कितना 1/6, और दूसरा लिखा है B बटा C बराबर 2/5।
दोनों में एक चीज आप लोग देखिए कि b दोनों में कॉमन है, बट यहाँ b का प्लेस 6 है, यहाँ b का प्लेस 2 है। अगर हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू सेम करना चाहें तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन द बोथ साइड, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन c का वैल्यू 6 अपॉन कितना 15। अब देखिए b का सेम आ गया तो आप लोग a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा, a का है वैल्यू 1, b का है दोनों जगह सेम तो 1 टाइम 6 और c का आपके पास कितना आ गया 15 आ गया। ये आपके पास 1:6:15 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना। चलो नोट कर लो सब, फटाफट नोट कर लीजिए सभी लोग। और भी क्वेश्चन देखते हैं भाई। रब कर दे, ठीक। क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 7:11 है। कितना है, 7:11 है। यदि उनका अंतर, यदि उनका अंतर, यदि उनका अंतर कितना हो, यदि उनका अंतर 48 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन है। तो दोनों में से छोटी संख्या कौन है, आप सिर्फ समझ गए होंगे ना क्वेश्चन का कि दो संख्याओं का अनुपात अगर 7:11 है, यदि उनका अंतर जो है दोनों संख्याओं का 48 है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन आपके पास है 60, 72, 84 और 96। चलिए फटाफट करिए। संख्याएं मानिए आप x अनुपात y, कितना दिया हुआ है बेटा 7/11, बिल्कुल सही है। दोनों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर दिया है आपके पास 48 दिया हुआ है ना। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे या डायरेक्ट पुट करके देखिए, इसका डायरेक्ट करोगे यहाँ आएगा आपका x का प्लेस 7, ये इधर जाएगा आपके प्लेस घट जाएगा, तो अब तो ये आने वाला ये। लेकिन कंडीशन नहीं होती कहीं पे, या दो अनुपात होते तब तीसरे का निकलते हैं हम लोग उसको एलसीएम सेम करके, बट वो कंडीशन नहीं है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि x बराबर निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि x बराबर 7/11 y हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप करिए यहाँ पे क्या 7y/11 माइनस y बराबर 48, बिल्कुल 7y माइनस एलसीएम ले लीजिए 11y हो जाएगा, अपॉन में 11 बराबर 48, ये बच गया 7 4 11 माइनस का 4/11 और ये y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 48, 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 4 करने 4 दूना 12 48 होता है, ये कट गया। तो y बराबर 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 गुणे 11 मतलब 12, 11 ग्राम 121 होता है। तो ये माइनस चल रहा था आपके पास टर्म, बिल्कुल चल रहा था, माइनस टर्म चल रहा था। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे कितना 12 और 11, ये आ गया आपके पास कितना 12 आ गया, फिर से 12 आ गया, दोनों को जोड़ दे 2 हो गया 3 हो गया 132 हो गया। एक तो आपके पास 132 आया माइनस का, बिल्कुल आया माइनस, ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये माइनस का आ गया। अब जब एक माइनस आ गया 132 क्या आ गया वाई आ गया, तो x माइनस वाई बराबर था कितना 48, तो x प्लस कितना हो जाएगा 132 बराबर 48 प्लस क्योंकि ये माइनस था, माइनस वाली भी यहाँ पे था, तो x बराबर 48 माइनस का 132, तो क्या आ गया आपके पास 132 से आप लोग 48 को माइनस करिए, ये लिया 12 होगा, यहाँ पे 4 आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया 8, 84, कितना 84, माइनस का रहा है तो माइनस ऑप्शन में नहीं, लेकिन यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए सब। हो गया ना सभी का, चलिए ठीक है।
सभी को आ रहा है समझ में ये? किसी को कोई डाउट? आप पहले x अनुपात जो दिया हुआ है x अनुपात y ये लिख लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस लिख लीजिए, फिर यहाँ से एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो वैल्यू आए फिर से इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आप मान करके आंसर आ जाएगा आपका। ट्रिक के भरोसे मत बैठिए, मेरा कहना है आप ट्रिक के भरोसे नहीं बैठेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट सभी लोग।